सलोनी रात को पानी पीने उठी तो मम्मी पापा के कमरे की लाइट जलती हुई देखी। दरवाजे के पास पहुंची थी कि पापा की आवाज सुनाई दी। आज समधी जी का फोन आया था। कह रहे थे हमारे यहाँ दूल्हे के खास रिश्तेदारों को मिलने के वक्त कपड़े और चांदी का सिक्का देते हैं। आपको हमारे रीति रिवाज पता नहीं होंगे, इसलिए बता देते हैं। वो लोग तो शादी से पहले ही इतने रिवाज गिनवा रहे हैं, पता नहीं शादी के बाद क्या करेंगे। लड़के वालों की दहेज की लिस्ट में नई मांग लिखते हुए प्रमोद जी बोले, उनमें ये सब होता होगा तभी बोल रहे हैं, हमें उनके रिवाजों के बारे में क्या पता। कांता जी दिलासा देते हुए बोली, हाँ भाई, अलग जाति अलग रिवाज। कभी कभी सोचता हूं हमारे बड़े बूढ़ों ने इसीलिए अंतरजातीय विवाह को गलत ठहराया होगा। एक ही बेटी है, उसकी खुशी के लिए ये सब तो करना ही पड़ेगा। सलोनी कांता और प्रमोद जी की बातें सुनकर अपने कमरे में आ गई। उसका मन बीते कल की प्यार भरी यादों और आने वाले कड़वे सच के बीच उलझने लगा। प्रमोद जी शिक्षक थे और कांता जी गृहिणी। प्रमोद जी की सैलरी ज्यादा नहीं थी, बस घर का खर्च पूरा हो जाता था। उनकी एक बेटी है सलोनी। सलोनी को अच्छी शिक्षा देना और आत्मनिर्भर बनाना ही दोनों का उद्देश्य था। कॉलेज के आखिरी साल में सलोनी ने बैंक की परीक्षा पास कर ली थी और अब वो प्रतिष्ठित बैंक में सेवारत थी। शिखर भी उसी के साथ बैंक में था। साथ काम करते करते दोस्ती हुई और दोस्ती प्यार में बदल गई। दोनों ही अलग अलग जाति बिरादरी के थे। कांता और प्रमोद जी को सलोनी की पसंद से कोई ऐतराज नहीं था। वो दोनों तो बेटी की खुशी में खुश थे, लेकिन शिखर को अपने मम्मी पापा को मनाने के लिए काफी मशक्कत करनी पड़ी थी। शुभ मुहूर्त देख के दोनों की सगाई हो गई। शादी का दिन 4 महीने बाद का निकला। जैसे जैसे शादी के दिन नजदीक आ रहे थे, शिखर के मम्मी पापा रिवाजों के नाम पर लंबी लंबी लिस्ट प्रमोद जी को थमाते जा रहे थे। आज सलोनी अपने मम्मी पापा की बात ना सुनती तो उसे कुछ पता ना चलता। उन्होंने सलोनी को कभी इस बारे में नहीं बताया था। रात भर अंतर्द्वंद में उलझे रहने के बाद सलोनी ने एक निर्णय लिया। सुबह सलोनी ने ऑफिस की छुट्टी ली और फोन करके शिखर को भी छुट्टी लेकर मिलने बुलाया। उस दिन दोनों ने कैफे में मिलने का फैसला किया। शिखर ने कॉफी का ऑर्डर दिया और सलोनी की तरफ देख के बोला, कहो सलोनी, क्या जरूरी बात थी? मल्लिका के हुक्म पर गुलाम को ऑफिस की छुट्टी करनी पड़ी। नाटकीय अंदाज में शिखर बोला, शिखर, तुम्हारे मम्मी पापा रिवाज के नाम पर हर दूसरे दिन नई नई फरमाइश कर देते हैं। मेरे पापा इतना कहां से करेंगे? सलोनी ने बिना समय गंवाए कहा, क्या कह रही हो? मैं समझा नहीं। शायद तुम्हें पता नहीं, अंकल आंटी शादी की रस्मों के नाम पर पापा को हर हफ्ते एक नया खर्च बता देते हैं। कुछ हफ्ते पहले तुम्हारी मम्मी ने 30 भारी बनारसी साड़ियां खरीदने के लिए कहा, ये कहकर कि दुल्हन को ताई, चाची, मामी और न जाने किन किन को देने का रिवाज है। कल ही पापा मम्मी से कह रहे थे कि तुम्हारे पापा ने मिलनी में खास रिश्तेदारों को कपड़े और चांदी का सिक्का देने के लिए कहा है। उनके रीति रिवाजों के नाम पर सामान मांगने की लिस्ट खत्म ही नहीं हो रही। कभी शादी के नाम पर, कभी त्योहार के नाम पर, कभी बच्चे के नामकरण, उपनयन संस्कार के नाम पर। हर बार रिवाजों का बोझ लड़की वालों को ही क्यों उठाना पड़ता है? सलोनी, तुम इन सब में मत पड़ो। ये बड़ों के बीच की बात है। हमारी शादी हो रही है, हमारे लिए तो यही सबसे बड़ी खुशी है। शिखर, कैसी बातें कर रहे हो? वो मेरे मम्मी पापा हैं, उनको परेशान देखकर मैं खुश कैसे रह सकती हूँ? सलोनी, मम्मी पापा बहुत मुश्किल से माने हैं। अगर मैं उन्हें रोकूंगा या कुछ बोलूंगा तो शायद वो हमारी शादी ही ना होने दें। झेंपते हुए शिखर बोला, ठीक है, तुम उन्हें समझा नहीं सकते तो फिर हमारा रिश्ता भी खत्म। मैं इतनी स्वार्थी नहीं हूं कि अपने मम्मी पापा को कर्ज के बोझ तले दबा दूं। सलोनी, मेरी परेशानी भी समझो। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूं। सलोनी का हाथ अपने हाथ में लेते हुए शिखर बोला, शिखर, मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूं। सारी जिंदगी तुम्हारे साथ बिताने के सपने देखे हैं। तुम्हारे अलावा मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। पर मैं अपने मम्मी पापा से भी बहुत प्यार करती हूं। तुम अपने मम्मी पापा को समझा पाओ तो ठीक, नहीं तो हमारा रिश्ता खत्म। अपना हाथ शिखर के हाथ से छुड़ाकर आंखों में आंसू लिए सलोनी चली गई। शिखर भारी मन से सलोनी को जाते हुए देखता रहा। सलोनी, आज आने में देर कर दी? हाँ, ऑफिस में काम ज्यादा था। माँ, मेरा सिर दर्द हो रहा है, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ।
कांता जी से बिना आंख मिलाए सलोनी अपने कमरे में चली गई। कुछ दिनों बाद ये सुबह सुबह कौन आ गया? दरवाजे की घंटी की आवाज सुन प्रमोद जी बोले, भाई साहब आप सब सुबह सुबह, सब ठीक है ना? आइए अंदर आइए। शिखर, उसके मम्मी पापा और उसकी बहन को देखते हुए प्रमोद जी बोले, भाई साहब माफी चाहते हैं, लड़के वाले होने के कारण मनमानी करने की भूल कर बैठे। शिखर ने हमारी आंखें खोल दी। हमारी भी बेटी है, अगर उसके ससुराल वाले भी ऐसी मनमानी करेंगे तो हमारी नजरों में अपना मान खो देंगे। हम आपकी नजरों में गिरना नहीं चाहते, हमें कुछ नहीं चाहिए। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार शादी की तैयारी करिए। शिखर के पापा बोले। सलोनी सबके लिए चाय बनाने किचन में गई। पीछे पीछे शिखर भी चला आया। तुमने अपने मम्मी पापा को मना लिया? मनाना ही पड़ा, तुमसे शादी करने के लिए इतने पापड़ बेलने पड़े कि अब हिम्मत नहीं बची किसी और को पटाने की। दोनों की मुस्कान ही काफी थी उनके प्यार की गवाही देने के लिए।